देखो लिटरली मुझे पता नहीं था कि मेरे पास कब इतने सारे मोटिवेशनल या ज्ञानवर्धक किताबें हो गई। एक दिन मैं वैसे ही देख रहा था तो मैंने देखा कि मेरे पास इतने सारे किताब हैं और मैंने ये सब 3-4 सालों में पढ़ा है और 3-4 सालों का ये पूरा कलेक्शन है। ऐसा नहीं कि मैं डेली पढ़ता हूँ ये सब किताब, कभी कभी जब समय मिलता है तो पढ़ता हूँ, लेकिन उसको याद रखने की कोशिश करता हूँ और उसको हाईलाइट करता हूँ, ट्रिक करता हूँ कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। इसको ख़त्म करने के लिए एक पूरा प्लान बनाना पड़ता है, नहीं तो ये सारी किताबें इतने ज़्यादा बोरिंग होने लगते हैं ना, आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा और आप इसको एक किसी जगह फेंक देंगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो ये सारी किताबें बहुत अच्छी होती हैं, आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, आपके व्यक्तित्व को सुधार करती हैं। खास करके ये लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला डेल कार्नेगी की एक किताब है। इसमें आप सीखेंगे कि आप सामाजिक रूप से कैसे रहें, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, चलने की तरीका, हर चीज़ इसमें बताया गया है। यहाँ पे अपने हर विचार पर न करें विश्वास, ये एक किताब है जो मानसिक रूप से जिनके अंदर उथल पुथल रहता है उनके लिए ये थोड़ा सा कारगर साबित हो सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच, ये तो सबको पढ़ना चाहिए जिनके पास अर्निंग हो रही है, पैसा है, जिनके पास नहीं है। क्योंकि अगर आप पहले से जान रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को मेंटेन करेंगे, और अगर पैसा है फिर भी जान रहे हैं तो फिर उसको एक अच्छे जगह यूज करने की प्रयास करेंगे। वहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव किताब लगा मुझे, आपके अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसमें क्या होता है कि किताब पढ़ने के बाद आप हर चीज़ पर पॉजिटिव और निगेटिव सोचने लगते हैं, अपने आप मन में विचार आता है। लेकिन इसमें बताया भी गया है कि अगर आपके अंदर दोनों प्रकार के विचार आते हैं तो हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डिस्ट्रैक्टिव लग रहा था, हालांकि मैंने इसको पूरा पढ़ा, बाद में अच्छा प्रभाव रहा उसका। ये एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन, ये जीवन का अद्भुत रहस्य, ये है गौर गोपाल दास का टाइम मैनेजमेंट। देखो ये बहुत अच्छा किताब है, मतलब ये टाइम मैनेजमेंट जो है ना डॉक्टर सुधीर दीक्षित का, कम शब्दों में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखने की प्रयास किए हैं ये, और हालांकि ये बहुत काम आता है, खास करके एस्पिरेंट जो पढ़ाई करते हैं या सबके लिए एक काम की किताब है। इसको मैंने बहुत कम समय में पूरा पढ़ लिया था। यहाँ पे आप देखेंगे एक है मुंशी प्रेमचंद्र जी की 51 यादगार कहानियाँ, हालांकि अभी इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यह चाणक्य नीति, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, चाणक्य नीति के बारे में सब लोग जानते हैं। इसको अपने हिसाब से समझें, ऐसा नहीं है कि जो किताब में बता दिया उसको ही केवल फॉलो करें, अपने हिसाब से सोचें समझें, उसका खुद निष्कर्ष निकालें। इसमें जो कहानियाँ हैं ना मुंशी प्रेमचंद्र जी का, लिटरली आप रोने लगोगे। बहुत कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिसको पढ़कर आप लिटरली रोओगे। हर कहानी को समझने के लिए आपका एक अलग नज़रिया, एक दृष्टिकोण, और शब्द को समझने के लिए भी नॉलेज की आवश्यकता है। बिना आप शब्दार्थ समझे आप कहानी का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको शब्दार्थ आना चाहिए। आप देखेंगे उद्धार, बहुत अच्छा कहानी है। कप्तान साहब, ये कायर वाला जो कहानी है ये थोड़ा सा बहुत दर्दनाक लगा था मुझे। और यहाँ पे आप देखेंगे दफ्तरी कहानी, दफ्तरी में खास करके पति और पत्नी के बीच के झगड़े और जो घर्षण है उन लोगों के बीच में, उसके बारे में बताया गया है। वहाँ पे इसके लास्ट में एक पंक्ति लिखा है, यहाँ पे लिखा है, गृहदाह में जलने वाले वीर रण क्षेत्र के वीर से कम महत्वशाली नहीं होते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लिटरली जो मतलब व्यक्ति फंस जाता है इन सब चंगुल में, तो वो सच में जो गृहदाह में जलने वाला व्यक्ति होता है रण क्षेत्र में जलने वाले भीड़ से कम नहीं होता है, क्योंकि वो इतना परेशान हो जाता है कि न छोड़ सकता है उस चीज़ को, न साथ रह सकता है। ये अगर आप लोगों को कोई भी किताब ऐसा लगे, बहुत अच्छा लगे, या पढ़ना हो, या कोई भी किताब चाहिए तो आप हमें बताइए,
मैं आप लोगों को इसमें से कोई भी किताब आप लोगों को दे दूँगा। आप लोग पढ़िए, इसको पढ़ करके बताइए कि आपको इसका, आप किसी भी किताब को पढ़िए, उसके बारे में मुझे भी बताइए। हो सके मैं कोई चीज़ ना समझ पाया हूँ या कोई चीज़ ना सीख पाया हूँ, मेरे नज़रिए से बच गया हो या मेरा नज़रिया दूसरा रहा हो, तो आपके ज़रिए मैं भी सीख सकता हूँ। तो अगर किसी को भी कोई भी किताब पढ़ना हो तो मुझे ज़रूर बताएं।